1000 वर्ष पूर्व घटित होती एक अत्यंत मर्मस्पर्शी घटना, स्वर्ण पन्नों में अंकित एक विराट सत्य जो इस धरा पर मात्र एक बार उजागर होता है, शेष समृद्धि में नहीं आता। हाँ, नहीं, शायद कभी पुनरावृत्ति ही नहीं हुई है। धन संपदा की लालसा में, चप्पा चप्पा भूखंड के लोभ में रक्त रंजित मानव देहों की गिनती कौन करे। सत्ता की अतृप्त तृष्णा में लिप्त राज कुटुंबों की स्वार्थ पराकाष्ठा के विपरीत एक ममतामयी महारानी के उदय होने के प्रमाण समस्त मानव सभ्यता को एक अनूठे साहस से बलिदान की नवीन परिभाषाएं गढ़ने को विवश करते हैं। अपना बलिदान देकर चुकाया नहीं, चढ़ाया जाता है जहां कर्ज, वो कर्ज जो सूद नहीं मांगता, देह अर्पण पश्चात जो मांगता है उत्सव का माहौल, अनंत भाव से झूमते नाचते अपनी प्रजा के पांव के उन्माद का शोर। वो कर्ज जो हमारे पूर्वजों की श्रृंखलाओं से आरंभ होता है, पीढ़ियों तक पनपती परंपराएं ये ना चुका पाई है, ना चुका पाएंगी। हाँ, कहीं विस्मृत ना कर दे हम अपने पूर्वजों के कर्ज का एहसास। इसीलिए हर वर्ष बैसाख माह में पुनर्जीवित हो उठती है ये परंपराएं। मैं कोई कथावाचक नहीं, याचक हूं। आज फिर याचना की संतुति के लिए अपने दोनों हाथ फैला रहा हूं, अपना शीश झुका रहा हूं। मैं 1000 वर्षों से समस्त चंबा के लोगों के ज़हनों के दरवाजे खोलने के लिए वक्त बेवक्त यूं ही यादें बनकर चला आता हूं। मैं एक सेतु हूं जिसको दायित्व मिला है महारानी सुनैना की त्याग, समर्पण, बलिदान, अमृत की व्याख्या की याद दिलाने का, ताकि भविष्य की पौध विरासत के सुनहरी पन्नों को बिसरा न दे। मैं हर बार यूं ही याचना करता रहा हूं, करता रहूंगा। ठीक इसी तरह 1000 वर्ष पूर्व भोर की पहली आहट के साथ तंद्रा टूटते ही कुल देवी के आह्वान का व्याख्यान करने उपरांत रानी नैना राजा साहिल वर्मन के साथ कर रही थी याचना। नश्वर शरीर को प्रजा हित में समर्पित करने के श्रेष्ठ पुण्य महावरदान के प्रतिफल को वे भी अपने पक्ष में करवाने के लिए अपना शीश झुका रही थी। कैसा अकल्पनीय, कैसा श्रेष्ठ, अतुलनीय भावनात्मक था मेरा। मानव इतिहास का एकमात्र स्वतः बलिदान का ये अनूठा सराहनीय आग्रह। महारानी नैना के मलूण में खुद को चिरवाने के हट के सामने राजा साहिल वर्मन की वर्षों से जल के अभाव को दूर करने की विफलताओं का भी बल था। अनिष्ट शक्तियों के प्रभाव से सरोथा खड्ड से नहर खुदवाने उपरांत भी मूल स्थान से जल
प्रवाह का रुके रहना जैसे देवीय शक्ति के आदेश के इंतजार में था, क्योंकि यहां से 10वीं शताब्दी उपरांत समस्त मानव जाति को समर्पण, अविस्मरणीय आदर्श स्थापित करके एक संदेश को संप्रेषित होना था, जो जन कल्याण में अपना जीवन अर्पित करेगा वे विलीन नहीं अमर होगा, वे पूजा जाएगा। ओह, कुल देवी का आह्वान जहां मांग रहा था बड़े सिर की बलि, राजा, रानी या राजपुत्र का बलिदान। नगर में सहजता से जल प्रवाह के लिए ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी, बहुत महंगा सौदा था ये। राजा अपना शीश दे तो दे अवसान उपरांत बाहरी आक्रमणकारी नई बसाई राजधानी चंबा में प्रवेश करते। प्रजा के अनाथ होने की स्थिति में उन्हें अनेकों यातनाएं सहनी पड़ती। महारानी का तर्क अत्यंत प्रभावी था। राजपुत्र घुंघरू के बलिदान का विकल्प राज उत्तराधिकारी अथवा राजवंश के अंत का कारण बनेगा। राजा साहिल वर्मन के बार बार अपना बलिदान देने के संकल्प दोहराने के पश्चात भी रानी नैना ने इस कार्य में अपना सहयोग देने में पूर्ण असमर्थता जताई थी। मृदुभाषिणी, दैवीय गुणों से परिपूर्ण वे दिव्य आत्मा अत्यंत सहजता से मुस्कुराते हुए बोली, राज परिवार और प्रजा हित में यही उचित है, यही सत्य है कि नगर जल प्रवाह हेतु बलिदान देने की मैं ही एक उपयुक्त पात्र हूं। इसलिए ये सर्वोत्तम अवसर मुझे ही मिलना चाहिए। हाय, ये स्वर एक और जहां नारी के कर्तव्य, संस्कारों और मातृत्व के विशाल हृदय ऊंचाइयों को स्पर्श करवा रहे थे, वही दूसरी ओर कानों में जैसे पिघले हुए शीशे के उड़ेले जाने की असहनीय पीड़ा से झुलसा भी रहे थे। वही रानी की अभेद्य तर्क शक्ति के समक्ष साहिल वर्मन निरुत्तर थे। एक और प्रजाहित तो सामने महारानी का विक्षोभ, हृदय वेदना, विरह और शून्यता के लंबे सफर की कल्पना मात्र ही शरीर की रक्त शिराओं को इस तरह उत्तेजित कर रही थी मानो हृदय तंत्री के तारों की झंझनाहट में महारानी नैना के स्वर की ध्वनियों को निष्प्राण करने की होड़ लगी हो। हाँ, अपशकुन तो राजमहल से निकलते समय ही हो गया था जब अचानक पालकी मुख्य द्वार से टकरा गई थी। सामने मुंडेर पर कौए की काओ काओ हृदय को विचलित कर रही थी। रुआंसी उदास प्रजा के चेहरों को पढ़ते हुए मां नैना ढाढ़स बंधाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। पानी की कुल पूजने पश्चात शीघ्र वापस लौट आऊंगी। उस दिन तो होड़ लगी थी समस्त प्रजा में। बच्चे, वृद्ध, युवा, पुरुष, महिलाएं सिर झुकाए मंद मंद कदमों से सिसकियां भरते हुए बलिदान स्थल की ओर बढ़ रहे थे। महारानी पालकी में विराजमान थी। वर्षों से मैं इस पालकी को उठाने वाले
अन्य कहारों का सहभागी रहा। हम 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 6 कहार अक्सर महारानी को राजमहल से मंदिर तक पूजा अर्चना के लिए लाते ले जाते। यूं प्रतीत होता था मानो वहां भार विहीन पुष्पों की टोकरी को सिर पर उठाए जा रहे हो। लेकिन लेकिन उस दिन ये कंधे उसी महारानी के भार से इस तरह धसे जा रहे थे मानो टलो भार कंधों पर लाद रखा हो। पांव को जैसे बड़ी बड़ी शिलाएं लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से जकड़े हुए हो। पसीने से सारे वस्त्र सरोबोर थे। बहुत पीड़ादायक था वो सफर। चाहकर भी पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे। हम भी यही चाह रहे थे कि उस वक्त का वे सफर कभी पूरा ही ना हो। हम मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि हम उस गंतव्य तक कभी भी ना पहुंचे जहां महारानी को अपना बलिदान देना था। शामदार की पहाड़ी के मध्य पहुंचकर महारानी ने एकाएक पालकी को नीचे रखने का आदेश दिया। कहारों के पालकी को नीचे रखते ही समस्त लोग स्तब्ध होकर अपने कान और आंखों को महारानी पर केंद्रित करके अगली घटना का अनुमान लगाने लगे। हमें लग रहा था संभवतः महारानी अपना निर्णय बदलकर वापस राजमहल की ओर चलने का आदेश देंगी। लेकिन लोगों की असमंजस के ये भाव अधिक समय तक नहीं रह सके। तब महारानी ने धीरे से पालकी का पर्दा हटाया और बाहर आकर अत्यंत स्नेह भाव से शामदार के आंचल में बसे चंबा नगर पर प्यार भरी नजर डाली। जी भर कर अपने नगर को निहारा। आंखों से झलकता उनका वात्सल्य और बलिदान के गौरव भाव, निर्णय की दृढ़ता और उनके मुखमंडल की आभा को स्वतः ही दैवीय स्वरूप को प्रकट कर रही थी। रानी ने नगरवासियों से वापस लौट जाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रजा के भविष्य की मंगल कामना करते हुए एक बार फिर से चंबा नगर और नगरवासियों की भीगी आंखों को निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए पालकी में बैठकर अपनी यात्रा को जारी रखा। अत्यंत हृदय विदारक पल थे वे। कुछ वृद्ध महिलाएं, बच्चे मार्ग में ही रुक गए। शेष नगरवासी रोते बिलखते पालकी के पीछे विलाप करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। पालकी के भीतर बैठी महारानी पूर्ण शांत मुद्रा में बैठकर अपने बलिदान पश्चात प्रजा को मिलने वाले अमूल्य पेयजल की सुविधा से आनंदित होते उनके चेहरों की परिकल्पना से रोमांचित भावों से लबरेज दिख रही थी। यहां तक सुनैना महारानी थी। इसके पश्चात वे देवी सुही माता के रूप में परिवर्तित होने वाली अब तक की विश्व इतिहास में स्वतः बलिदान के बाद पूजे जाने वाली घटना की प्रथम व अंतिम अथाह आस्था श्रद्धा पुंज के केंद्र रूप में प्रकट हुई देवी मां बनी है।
मलूण स्थल पर पहुंचकर पालकी से निकलकर महारानी अपने स्थापित किए जाने वाले स्थल पर हाथ जोड़ आंखें बंद करके भक्ति भाव से यूं खड़ी हो गई मानो कुल देवी को अपना बलिदान स्वीकार करने का आह्वान कर रही हो। भारी मन से रोते रोते बुझे मन से राजमिस्त्रियों ने धीरे धीरे पत्थर और गारे से उस बलिदानी महारानी का शरीर समाहित करने के प्रयास और प्रजा के कल्याण की मिसाल को धरा पर स्थापित करने लगे। संगमरमर से सुंदर पांव को जब मिट्टी गारे से ढका जाने लगा तो रानी नैना के स्वरों में जो वात्सल्य के भाव थे वो हृदय को चीर देने के लिए काफी थे। वो बोली, ये पांव में पहने बोचड़ुओं पर मिट्टी मत डालो, ये मेरी बेटियां चंपा ने पहनने हैं। फिर जैसे जैसे चिनाई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है रानी माँ राजमिस्त्रियों से आग्रह करती, सोथड़ू घाघरू और सालड़ू को मिट्टी गारे से मत तर करना, इसे मेरी दुलारी चंपा ने पहना है। वक्ष स्थल तक मिट्टी गारे की परतें पहुंचते ही मां नैना का मातृत्व आकाश को छूने लगता है। घुंघरू बेटे को दूध की धार पिलाने की विनती करते हुए कह उठती है, मेरी छाती पर गारे मिट्टी की चिनाई मत करना। अभी घुंघरू बेटे को दूध पिलाना है, उसके गुलाबी होठ मिट्टी से भीग जाएंगे, उसका चांद सा चेहरा गारे मिट्टी से तर नहीं होना चाहिए। बहुत दिल को द्रवित कर देने वाले थे वो क्षण। चहुओर औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवान लोगों की सिसकियों से सारा वातावरण यूं सुबक रहा था मानो बरसात में बरसते मेघों के मध्य तेज हवा की सनसनाती ध्वनियां अपना प्रभुत्व जमाने को आतुर हो। वो माँ तो माँ होती है ना। प्रजा को जिन्होंने अपने बच्चों की तरह देखा, सुना, अनुभव किया हो, वे भला अपनी प्रजा के आंसू कैसे देख सकती थी। एकाएक कह उठी, इस तरह आंसू न बहाओ, मैं मृत्यु नहीं अमृत्यु की ओर जा रही हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा ये जीवन संतान तुल्य प्रजा के हित में समर्पित हो रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप इस दिन को शोक नहीं उत्सव की तरह मनाओ। सिसकियों आंसुओं से नहीं, संगीत की स्वर लहरियों से सजाओ। झूमो झूमो झूमो, नाचो नाचो, गाओ। और फिर यहां से हुआ समर्पण, त्याग, बलिदान, अमृतत्व की व्याख्या का नवीन उदय। मैं फिर कहता हूं, मैं कथावाचक नहीं, याचक हूं। याद है ना मां सुनैना ने कहा था, आज के इस दिन को सिसकियों से नहीं, आंसुओं से नहीं, उत्सव की भांति संगीत की स्वर लहरियों से सजाओ। झूमो, नाचो, गाओ। हाँ, गाओ, मेरे संग गाओ। सुख रात कुड़े